जैसे हम सब्ट्रैक्शन को निगेशन में लिख सकते हैं, इसी तरह हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि x टाइम रेसिप्रोकल ऑफ y। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ये रूल हमारे पास डिवीजन का अप्लाई होता है, जैसे कि 2 डिवाइड्स 2, हमें पता है ये 1 होता है, लेकिन डिवीजन के रूल के मुताबिक 2 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ 2। अब हम देख सकते हैं कि हम 2 को ही उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कैंसल आउट होकर हमारे पास 1 आ जाता है। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि ये डिवीजन का रूल वर्क करेगा। 14 डिवाइड्स बाय 2। अब हम इसे डिवीजन के रूल के मुताबिक लिख सकते हैं 14 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ 2। लेकिन इधर हमारे पास 14 है, 14 को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 2, तो 7 टाइम्स 2 टाइम रेसिप्रोकल ऑफ 2। इधर हमारे पास अब हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 रेसिप्रोकल ऑफ 2 टाइम्स हमारे पास 1 आया था, यहाँ पर अब ये 7 टाइम्स 1 हमारे पास 7 है। हमें पता है वैसे भी 14 डिवाइड्स 2 7 होता है। अब हमने यहाँ पर देखा था पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव आता है, लेकिन अब हम कुछ नेगेटिव नंबर्स के साथ देखेंगे, जैसे कि 30 डिवाइड्स बाय -6। अब इसी डिवीजन रूल के मुताबिक हम इसे लिख सकते हैं 30 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ -6। हमारे पास ये होगा 30 टाइम्स -1/6। अब हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नंबर है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव आता है, तो हम इसको नेगेटिव कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 30 टाइम्स 1/6। अब हम देख सकते हैं कि ये वही डिवीजन का रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको दोबारा लिख सकते हैं नेगेटिव टाइम 30 डिवाइड बाय 6, जो हमारे पास आता है -5। लेकिन अब हमारे पास ये था पॉजिटिव डिवाइड नेगेटिव। अब हम देखेंगे नेगेटिव डिवाइड्स नेगेटिव, तो हमारे पास आएगा, हम इस बस यहाँ पर चेंज करेंगे -30 डिवाइड बाय -6। यहाँ पर भी हम लिखेंगे -30 पर अब हम देख सकते हैं, हमें पता है कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम बस यहाँ पर पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। हमने देख लिया कि नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव आता है, और अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि 0 डिवाइड्स बाय 7। अब हम डिवीजन रूल के मुताबिक इसे लिख सकते हैं 0 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ 7। लेकिन अब हमें पता है कि 0 टाइम्स एनीथिंग हमारे पास 0 होता है, तो ये सिंपली हमारे पास 0 आ जाएगा। लेकिन अब हम एक और हमारा देखेंगे एग्जांपल कि 7 डिवाइड्स बाय 0। अब डिवीजन रूल के मुताबिक हम इसे लिख सकते हैं 7 टाइम्स 1/0, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो ना मैं इसको कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, और वैसे भी कोई भी नहीं कर सकता, तो ये सिंपली हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू।